जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का अपने परिवार एक्सपर्ट एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा सेशन है 2D। 2D में क्वेश्चन बनते हैं वर्ग से, आयत से और चतुर्भुज से। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आना तय है। तो आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताएंगे कि यहाँ के क्वेश्चन का डर आप लोगों का खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और जो है अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो जो है इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। यहाँ पे हम आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताएंगे, ऐसा कंसेप्ट सिखाएंगे कि ये क्वेश्चन आप लोगों के फंसेंगे ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। अगर यहाँ से जो है बेसिक सबसे पहले पढ़े वर्ग और आयत, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ग और आयत होता क्या है। वर्ग, वर्ग, आयत। अगर आप इस सेशन में लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो ये जो है फार्मूले जो हम इसके बताएंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। इनकी ट्रिक होती है, ध्यान से देखना कंसेप्ट क्या होता है। एक वर्ग होता है, इसको स्क्वायर बोलते हैं। इसकी चारों साइड बराबर होती है। क्या होता है, ये जो चारों साइड होती है ये इक्वल होती है, ठीक है। और जो आयत होता है इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की। ये मान लेते हैं लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो ध्यान से यहाँ पे देखना। अब हमने वर्ग देख लिया, सबसे पहले हम वर्ग देखते हैं। मान लेते हैं इसकी साइड ए है, यानी कि साइड इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, ठीक है। तो जब ये ए होगी तो जाहिर सी बात ये चारों ए होंगी, क्योंकि सब तो बराबर हैं, ए और ए, ठीक है। चारों साइड ए हमारी हो गई, ठीक है। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन बनता है पेरीमीटर। पेरीमीटर ना लिखो, परिमाप। परिमाप यानी कि पेरीमीटर। तो परिमाप क्या होता है, सबसे ध्यान से सुनना, ठीक है। परिमाप ये होता है, अगर हम एक पॉइंट से शुरू करें, फेंचिंग करना, यानी कि उसके चारों तरफ। आप इमेजिन करो कि ये घर है, तो घर के आप एक कोने से शुरू करके बाहर बाहर चारों तरफ उसके वहीं उसी कोने पर फिर आ जाओ, इसको परिमाप बोलते हैं, यानी कि बाहर बाहर। और क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, क्षेत्रफल उसको बोलते हैं जो अंदर का एरिया भी होता है। अंदर का जो होता है उसको क्षेत्रफल, यानी कि टोटल क्षेत्रफल होता है। और जो बाहर बाहर राउंड शेप में जाएंगे उसको परिमाप बोलते हैं, यानी कि इसका माप कितना है, चारों तरफ का माप कितना है। तो परिमाप की अगर बात करें तो हमारे पास साइड कितनी है, ए, फिर आगे गए ए, और ये 4 ए होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ा होगा आप लोगों ने 4 इंटू ए, ठीक है। ये तो होता है, चारों को जोड़ेंगे 4a हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 इंटू साइड यानी कि भुजा, यही तो होता है, ए हमारी भुजा, ये हमारा पेरीमीटर का फार्मूला है, ठीक है। आप सबसे बड़ी बात करते हैं इसमें क्या, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल यहां से क्या निकल के आएगा, देखो ये ए है, ठीक है। क्षेत्रफल में क्या करते हैं, दो साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो चारों साइड बराबर है, तो इसमें दो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ऐसे याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यानी कि जिनको नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख लो, ए इंटू ए, यानी कि जो साइड एक दी गई होगी उसी का 2 बार मल्टीप्लाई हमें करना है, ठीक है। कितनी बार, 2 बार, यानी कि भुजा इंटू भुजा। एक फार्मूला यहाँ पे और लिख लेना, एक फार्मूला ये लिख लेना, इसका विकर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना वर्ग का विकर्ण। और ये कैसे आया, ये क्वेश्चन जब आएगा वहां पे बताएंगे कि वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 इंटू ए यानी कि भुजा, ठीक है। ये कैसे आएगा आगे क्वेश्चन में हम समझाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, अब देखो इसके जितने भी फार्मूले बनते थे लिखा दिए, ठीक है। ये कोई मतलब ट्रिक नहीं है, यहाँ पे अगर आप जो है कंसेप्ट को समझेंगे तो जो है फार्मूले कभी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं आयत की। तो आयत में देखो, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है,
बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ये जैसे L दिया गया तो ये भी L हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी दिया गया तो ये भी हो जाएगा। अब हमने क्या बताया था, परिमाप। तो जाहिर सी बात यहाँ पे हम परिमाप जब लिखेंगे, परिमाप का फार्मूला बहुत लोगों को याद होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग निकालते कैसे हैं, देखो देखो ध्यान से। L है हमारा ये, तो यहां से मान लेते हैं हम शुरू करते हैं, कहां से, एक कोने से हम लोग शुरू करते हैं चलना है। मान लेते हैं किसी का घर है, हम लोग को बाहर बाहर जाना है, तो यहां से शुरू किए तो L आ गया प्लस, अब जाएंगे B मिला, फिर आगे L मिलेगा और फिर B, यानी कि हम वहीं पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे 2L और 2B है, देखो L और B, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 लेंथ प्लस में 2 ब्रेथ, यानी कि 2L हो गए, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यहाँ पे बाहर ले लेंगे, L प्लस में B, ये हमारा निकल के आ गया किसका, परिमाप का फार्मूला। 2 हम बाहर कॉमन ले लिए, ये हमारा परिमाप का फार्मूला निकल के आ गया। देखो इसमें क्या था, एक छोटा सा कंसेप्ट था, आप लोगों को अगर फार्मूला कभी भूल रहे हैं एग्जाम में, तो इनकी चारों, यानी कि जो साइड हमें दी गई, लंबाई को 2 बार जोड़ दो और चौड़ाई को 2 बार जोड़ दो, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। परिमाप हमारा हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे इसमें हमने जो है 2 साइड को मल्टीप्लाई किया था, इसमें लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई, यानी कि L इंटू बी, यानी कि क्या कह सकते हैं हम, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही हमारा होता है क्षेत्रफल। अभी आगे क्वेश्चन को करेंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल हो गया, अब जो है सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी कि क्लास है हमारी किसकी, वर्ग आयत चतुर्भुज। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया गया 5:6, ठीक है, तथा इसका क्षेत्रफल इतना दिया गया है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात, अभी हमने कल एक रेशियो का क्वेश्चन, मतलब रेशियो की क्लास करी थी, ठीक है। तो उसमें हमने बताया था रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं, ये रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले दी गई आयत की लंबाई और चौड़ाई, अनुपात दिया गया L और B, रेशियो में दिया गया 5:6, और उसका क्षेत्रफल दिया गया। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रेशियो को जब हटाते हैं, सबसे बेसिक कंसेप्ट है, यहाँ पे x ले लेते हैं, यानी कि हमारा 5x, यानी कि x तो कट ही जाएगा ना, इसलिए 5x और 6x हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो हमारा क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लंबाई हमारे पास दी गई 5x इंटू 6x, और क्षेत्रफल देखो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया, क्षेत्रफल क्या दिया गया, 6, 7, 5 और 0, ये दिया गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, अब इसको काटेंगे, अब x और x ये स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से काटो इसको, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तिया 15, 2 5 बचे 25, ये 0 आ गया। अब इसको 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 1 बचा, ठीक है, 1 बचा, 6 दूनी 12, 3, 6 बचे 30, यानी कि इधर हमारा x और x मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। जब x स्क्वायर की वैल्यू 225 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे रूट लग जाएगा, रूट 225, और रूट 225 की वैल्यू होती है 15, ठीक है, 15 होती है। 15 का जब स्क्वायर करेंगे, 15 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या निकल के आएगा, 225। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 15 पछे 75 आ जाएगा ये, और 15 छक्का 90 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात। आयत की लंबाई कितनी दी गई, 75, यानी कि हम लिख लेंगे लंबाई और क्या, एरिया, एरिया का रेशियो हमें निकालना है। तो लंबाई हमारे पास 75 दी गई है, एरिया हमारा ऑलरेडी इसमें दिया गया 67, 5 और 0, ठीक है। देखो क्या करेंगे, इसको 25 से काटो, 25 तिया 75, इसको 25 से काटेंगे, 25 दूना 50,
25 दूना 50 और ये कितना बचा 17 आ जाएगा। 25 सत्ते 175 जीरो 3 से काटेंगे कितना आएगा 3 नवा 27, यानी कि इधर 1 बचा और रेशियो 90, 1:90। ऑप्शन नंबर डी हमारा पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है हमारा, सेम क्वेश्चन है, नहीं इसमें हाँ रेशियो दिया गया। ठीक है, अब ये करते हैं, देखो इसको, इसमें क्या दिया गया, यदि वर्ग है, यहाँ पे वर्ग है। ठीक है, वो आयत का क्वेश्चन था, ये वर्ग का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, इनको हल्के में नहीं लेना कि जो है हमें ये थोड़ा कठिन लगते तो इनको नहीं पढ़ेंगे। ये मिक्स क्वेश्चन है रेशियो की। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया, आयताकार क्षेत्र क्या दिया गया, यदि 2160 वर्ग मीटर जो है क्षेत्रफल है, वर्ग मीटर है, ठीक है, वर्ग का नहीं। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई दी गई इतने अनुपात में, उनकी दोनों लंबाई और चौड़ाई निकालना। सेम क्वेश्चन पिछले वाला है, लंबाई और चौड़ाई निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, यानी कि लंबाई और चौड़ाई 5:3, हमने कहा था इसमें x ले लेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल ले लेंगे, इसका जो है क्षेत्रफल दिया गया, तो क्षेत्रफल कितना दिया गया, क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा वो 5x इंटू 3x होगा ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, और 2160। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, देखो 3 से काटो 3 से 21, 3 दूनी 6 और 0 720। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौके 20, 2 5 चौके 20, यानी कि एक्स स्क्वायर कितना आ गया 144। अब देखो ये 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर बन रहा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। जब x की वैल्यू 12 आ गई तो यहाँ पे रख देंगे 12 पंचे 60, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि हमारी लंबाई निकल के आ जाएगी 60। ठीक है, और चौड़ाई हमें चाहिए तो कितनी है 3x, जो 3x है तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 12 रख देंगे, 12 दिया 36, यानी कि लंबाई ये आ गई, चौड़ाई ये आ गई 60 और 36 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, पूछा गया है। तो आप लोग इसके लिए अगर प्रिपेयर रहेंगे तो क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिलेगा, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। ठीक है, अब इसमें दिया गया एक गोल मेज की परिधि, यानी कि गोल है, गोल यानी कि सर्कल। तो यहाँ पे फार्मूले लिख लेना, सर्कल के फार्मूले लिख लेना। देखो यहाँ पे लिख लेना, ये वृत्त होता है इसकी लिख लेना। ठीक है, जब परिधि की बात करें, परिधि का ही मतलब होता है क्या परिमाप, तो ये होता है 2πr। ठीक है, 2πr होता है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है πr², 2 होते हैं। ठीक है, इनको नोट कर लेना। r यहाँ पे क्या होती है, और होती है हमारी त्रिज्या। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, लेकिन कहीं पे दिया होता है 3.14। अगर वो स्पेशल जो है अगर निकालना होता तो दिया होता, अगर नहीं दिया गया तो हम लोग 22/7 रखते हैं। तो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक गोल मेज की परिधि, तो परिधि दी गई है कितनी 88 मीटर, तो परिधि हमारी होती है 2πr। ठीक है, ये दी गई 88 मीटर। तो इस मेज की सतह का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें r चाहिए, जो r चाहिए तो r यहां से निकाल लेंगे, 2 इंटू 22/7 और इंटू में r। अभी इसकी एक ऐसी ट्रिक बता देंगे। ठीक है, आपका सवाल ऐसे ही हो जाएगा। देखो 22 चौके 88, ये कट गया, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, r की वैल्यू ये 7 उधर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 14। ठीक है, 14 मीटर आ गई। अब इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए, जब क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है πr²। तो पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई r का स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14, 7 से इसको काट देंगे 2 बार में। ठीक है, ये हो जाएगा, देखो इसको गुणा करेंगे, 14 दूना 28 और 28 यहाँ से 2 और ले लेंगे 56। ठीक है, तो 11 यहाँ बचेगा, 11 इंटू 56, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये 6 5 11 और ये 5 1 6, इतने मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा क्षेत्र, इसका क्या आ गया क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर। अब इसकी ट्रिक क्या होती है, ध्यान से देखना, ट्रिक क्या होती है। देखो यहाँ पे पाई है,
पाई की वैल्यू होती है क्या 22/7, ये सब में मिलेगी आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे 11 ये होता है 22/7, तो 22 किससे कटता है 11 से। तो जब ये 11 से कटता है तो जाहिर सी बात वो हमारा फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। देखो 7 और 2 ये नहीं कटेगा 11 से, 5 4 9 ये भी नहीं कटेगा, 6 6 12 माइनस 1 11 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, इतना सारा नहीं करने की जरूरत है। अगर ऑप्शन एक ऐसा है जो 11 से केवल एक कट रहा है, अगर 2 कट रहा है तो वहां पे लगाने की जरूरत है, वहां पे लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये हमने समझा दिया। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया जाए। इसको यहीं पे समझ लो। मान लेते हैं किसी वृत्त का व्यास है, ठीक है, तो सबसे पहले डी जो होता है क्या होता है, आर जो होता है डी का आधा होता है, डी है हमारा व्यास, ठीक है, व्यास यानी कि डायमीटर। तो आर जो होता है डी का आधा होता है। वृत्त के व्यास को दुगुना किया जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। सबसे पहले क्षेत्रफल कितना था, वृत्त का क्षेत्रफल कितना था पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये था हमारा क्षेत्रफल। और इसमें जो कह रहा है व्यास को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पे व्यास कितना था, यहाँ पे व्यास उतना ही था, ठीक है, किसी वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया जाए। ध्यान से देखो यहाँ पे व्यास कितना निकल के आएगा 2 आ रहा है निकल के डी की वैल्यू, यानी कि ये पहले इतना था, अब व्यास को दोगुना करेंगे तो 4r हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग टिक कर सकते हैं 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि दोगुना करेंगे तो 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 2 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं का योग, एक फार्मूला और नोट कर लेना यहाँ पे, समलंब, समलंब, ठीक है, एक मिनट, एक सेकेंड इसको सही देखो, समलंब, ठीक है, समलंब, समलंब जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, ठीक है, 1/2, उसके बाद क्या होता है समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई बाई समांतर, समांतर भुजाओं का योग और गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। ये लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बच्चों से एग्जाम में बनता नहीं इतनी आसानी से, क्योंकि उनको फार्मूला नहीं याद होता। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, समांतर भुजाओं का योग दिया गया 186, उनके बीच की दूरी भी दी गई 93। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो ये 93 ही आएगा, और 93 का स्क्वायर यानी कि 93 इंटू 93, यूनिट प्लेस देख लो 3 3 जा 9, 9 हमारा एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यूनिट प्लेट से निकाल लो या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर दिया गया तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। हमने अभी बताया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ पे 154 इज इक्वल टू 22/7 कर लेंगे, और आर की ही वैल्यू हमें निकालनी है, त्रिज्या ही पूछा गया ना। तो इसको काटेंगे 11 दूना 22, 11 एकम 11 4 14 44, 2 से 7, आर की वैल्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू ये वाला 7 उधर भेज देंगे 7, तो जो 2 7 है तो स्क्वायर हटा देंगे, तो आर की वैल्यू इतने सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतनी दी गई, देखो कितना जो त्रिज्या ही 235 सेंटीमीटर दी गई, और ऑप्शन देखो। तो क्या करेंगे, ऐसे सवाल अगर कैलकुलेटिव आते हैं एग्जाम में क्या करना है, देखो क्षेत्रफल यानी कि निकालना क्या पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी, पाई में सारे आंसर है, ठीक है, ये होता है हमारा क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल हमें निकालना है तो पाई को पाई रखेंगे, आर स्क्वायर यानी कि 235 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो हमने क्या कहा था, जब लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का 25 लिख दो, ठीक है, और जो 23 बचता है इसके एक आगे वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 23 इंटू 24, ठीक है। अभी भी हमें इसमें कंफ्यूजन है, 4 3 12, यानी कि यहाँ पे तो 2 आएगा ही,
तो देखो 2 2 5 किसमें है, 2 ऑप्शन में, ठीक है, ये 2 ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक तरीका और है, 23 है, 24 है, 24 3 से कटता है, तो देखो 3 से इसमें कौन कटता है, 2 2 4 2 6 और 10 16, ये नहीं कटेगा, 5 5 10, 5 15 और 15 और 15 4, 5 5 10 5 15 4 19, 1 मिनट, तो ये भी नहीं कटेगा, फिर 5 5 10 5 15 तो 17 17 तो 19, इसको करके देख लो, ठीक है, इसको करेंगे तो इसको 2 भागों में तोड़ दो, 25 का 3, ठीक है, 24 से करना है ना, तो इसका 2 भागों में तोड़ दो, इसमें क्या करेंगे, इसको 12 12 जो है 8 और 3 के भागों में तोड़ दो, ठीक है, अब इसको कराना आसान हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये 2 यहां से पहले हटा दो, 8 3 24, 8 दूनी 16 और 16 2 18, अब इसको 3 से करा दो, 3 चौके 12, 3 अठे 24, 1 25 और 3 1 कम 3 2 5, यानी कि 55 और 2, 55 और 2, 55 22 5 किसमें है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 5 5 10 5 15 और 15 4 19, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सॉरी, वहां पे डिविजिबिलिटी नहीं लगेगी क्योंकि इसमें ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम लोग, यहीं से डायरेक्ट डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं, 5 3 8 2 10, इसमें अगर आप निकाल रहे हैं तो यहाँ से निकल आएगा, वरना आपको स्क्वायर यहाँ पे करना पड़ेगा, ये आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण इतना दिया गया। हमने बताया था विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, ठीक है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, ठीक है, ये होता है। अब इसमें वर्ग का विकर्ण तो दिया गया है 86 और √2 और भुजा यानी कि हमारी a, √2 को अपान में भेज देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 86 अपान में √2। अब इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि नीचे वाला हमें √2 हटाना है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 2 बन जाएगा, 86 √2 अपान में 2, जब इसको काटेंगे तो ये 43 आएगा, तो भुजा कितनी आ गई, 43 √2। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इधर देखो, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, जब a का स्क्वायर करेंगे तो 43 √2 मल्टीप्लाई बाई 43 √2, यही तो होगा, ये होगा। अब ये क्या करेंगे, ये √2 तो √2 बन जाएगा, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है, यानी कि 43 इंटू 43 इंटू 2, यूनिट प्लेस से आ जाएगा, आ जाएगा, 3 तरह की 9 और 9 दूनी 18, लास्ट में 8 आ रहा, हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे गुणा भाग नहीं करने की जरूरत, यूनिट प्लेस से हमारा यहाँ से आंसर निकल आएगा। ये आप कर भी सकते हो, 43 का स्क्वायर जब करेंगे तो 0 9 हो जाएगा और 4 चौके 16 और यहाँ पे 4 3 12 दूना 24, ठीक है, 9 और 4 और 8 1 1849 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना 3698। यहां से भी कर सकते हो और इसको यूनिट प्लेस से भी कर सकते हो, सबसे आसान तरीका यूनिट प्लेस लगता है, वही सही है। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया, अगर कमरे की लंबाई इतने मीटर है, हमने क्या बताया था, लंबाई ये दी गई 5, तो सीधे 5 की वैल्यू दी गई है 15 मीटर, 1 की वैल्यू 3 मीटर, 5 से काट देंगे 3, तो 1 की वैल्यू 3 मीटर, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसकी लंबाई दी गई है कितनी 15 मीटर और चौड़ाई हमें निकाल लेना है, यानी कि 4 की वैल्यू हमें निकालना है यहाँ से, तो 3 इंटू 4 यानी कि इक्वल टू 12, तो चौड़ाई हमारी कितनी आ गई 12 मीटर, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है, इसका मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 12, इसको करेंगे तो 180 जो है मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, और 180 हमारा ऑप्शन नंबर डी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको 2x में भी कर सकते हैं रिवीजन के तौर पे। अगला है क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज चतुर्भुज की, ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये लास्ट क्वेश्चन है वो बढ़िया क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज चतुर्भुज की भुजा और विकर्ण क्रमशः दिए गए। पहले ये समझो समचतुर्भुज चतुर्भुज क्या होता है, देखो ये होता है समचतुर्भुज चतुर्भुज, ठीक है, ये होता है समचतुर्भुज चतुर्भुज। अब इसमें इसका जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का,
तो यहाँ पे देखना समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है 1/2, ठीक है, d1 इंटू d2। जो d1 होता है वो पहला विकर्ण होता है और जो d2 होता है वो विकर्ण नंबर 2 होता है, ठीक है, दूसरा विकर्ण। तो ये इसका फार्मूला होता है, लेकिन हमें एक विकर्ण दिया गया, चलो इसको करते हैं, ये हमारा चित्र बन गया, ठीक है। जो ये होता है 90 डिग्री एंगल, ये 90 होता है, इसको थोड़ा बड़ा बना लो, देखो ये हो गया हमारा समचतुर्भुज, ठीक है, ये हो गया विकर्ण, ये हो गया 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे हमारा एक विकर्ण दिया गया कितना, यानी कि भुजा 25 दी गई, विकर्ण 40, तो जो 40 दिया गया तो ये 20 हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा, यानी कि ये भुजा हमारी कितनी निकल के आ गई 20। ये हमें नहीं पता है और एक भुजा यहाँ पे दी गई, तो चारों भुजाएं इसमें बराबर होती है, तो ये है 25। देखो अब ये जो एंगल बना 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनता है, पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला बनता है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसके सामने यानी कि 25 का स्क्वायर, और यहाँ पे आधार किसी को भी मान सकते, ये आपस में चेंज होती रहती है, तो 20 का स्क्वायर और प्लस में मान लेते हैं यही हमें निकालना है, ठीक है। ये हो गया 625 और यहाँ पे 20 इधर लाएंगे तो 400 इसका स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर आ गया, ठीक है, लंब का स्क्वायर। तो इससे माइनस करेंगे तो 225 बचेगा और ये लंब का स्क्वायर, अभी हमने बताया कि 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो ये लंब कितना आ गया 15। जब ये भुजा ये आधी 15 आ गई तो यहाँ भी 15 होगा, क्योंकि इसका डबल कर देंगे, तो हमारी दोनों विकर्ण आ गई, यानी कि d1 की वैल्यू हमें दी गई 40, ठीक है, 40 मीटर, d2 हमने निकाल लिया, 15 का डबल करेंगे 30, ठीक है। अब फार्मूला लगा देंगे क्षेत्रफल का, जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 d1 हमारा कितना 40 और ये दिया गया 30 दिया गया। अब इसको काट दो, ये 20 हो गया और 2 3 6 यानी कि 600 मीटर स्क्वायर। तो 600 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 10 सवाल थे, ठीक है, जो हमारे बन सकते थे एग्जाम में, हमने कराने की अच्छी कोशिश की। अगर सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, तो सबके पास शेयर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। इसमें सारे कंसेप्ट हमने क्लियर करवाने की पूरी कोशिश की। तो हमारी सीरीज चल रही यूपी पुलिस और यूपीएसआई की, आप लोग उससे जरूर जुड़े। उसमें जो है ऐसे सवाल हैं जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप लोग उसको जो है चैप्टर वाइज चैप्टर जरूर देखें और हम कोशिश करेंगे कि जो है पेपर से पहले पूरा सिलेबस करवा दिया जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।